दोस्तों गूगल मैप की वजह से इंडिया के अंदर 3 लोगों की जान जा चुकी है, जो कि गूगल मैप का सहारा लेके नोएडा से पहले फरीदपुर पहुंचे और जब वापस वो आ रहे थे फरीदपुर से एक वेडिंग फंक्शन अटेंड करने के बाद में, तो गूगल मैप ने उनको एक ऐसे ब्रिज पर चढ़वा दिया जो कि आधा बना हुआ था, आधा नहीं बना हुआ था, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी सीधा ही ब्रिज से नीचे चली गई और रात के अंधेरे में उनकी मौत हो गई। यहाँ पर बरेली बदुआ बॉर्डर का ये आसपास का कोई ब्रिज था जिसके ऊपर चढ़ने की वजह से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद में पुलिस ने FIR लॉन्च कर दिए PWD के 4 इंजीनियर्स के ऊपर और गूगल मैप के कुछ ऑफिशियल्स के ऊपर, जिसमें वो सभी बुक हो चुके हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये दरअसल ब्रिज पहले बना हुआ था, लेकिन फ्लड आने की वजह से इसका आधा पोर्शन गायब हो गया था, जिसकी वजह से गूगल मैप ने इसको अपडेट नहीं किया था और उसी की वजह से इन 3 लोगों की जान चली गई। दरअसल गूगल मैप ने कई बार आपको भी फंसाया होगा, मुझे भी फंसाया। एक बार रेलवे ट्रैक पर पहुंचा दिया था और इस बार रिसेंटली अभी मैं एक राइड पे गया था, यमुनोत्री गंगोत्री राइड पे, जहां पर मैंने गूगल मैप का सहारा लिया और बाइक मोड डाल दिया था। अब बाइक मोड डालने से क्या होता है ना, छोटी मोटी गलियों में भी ले जाता है कि बाइक तो यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन इसने पहुंचा दिया एक ऐसे जंगल के अंदर जहां पर एक तरफ एक नदी बह रही है और साइड में जंगल है और रास्ता पूरा कीचड़ से भरा हुआ है, जिसके बाद में एक ब्रिज के पास ये पहुंचा देता है मुझे। और उस ब्रिज के पास में कहां से पहुंचाता है, वो जंगल के ऊपर से एक ब्रिज निकल रहा होता है, तो उसके नीचे लाके खड़ा कर देता है कि इस ब्रिज से तुम्हें सीधे जाना है। तो इस सिचुएशन में फंसा दिया था, जिसके बाद में पूरा मुझे वापस आना पड़ा जंगल और उसके बाद में वापस मैं जिस जगह से भटका था उसी जगह पर पहुंचा और लोगों से फिर पूछ पाछ के, और मैं बता दूं उस वक्त में रात के 2 या 3 बज रहे थे और ये घटना भी कोई ऐसी नहीं है कि हम बहुत दूर निकल गए थे, मुश्किल से दिल्ली से थोड़ा सा ही आगे निकले होंगे और उसी के बाद में इनने ऐसा कांड कर दिया। सो उस दिन मुझे मालूम चल गया था भाई गूगल मैप का सहारा नहीं लेना है, हाईवे चलना है। अगर ये किसी गली पे भी भटकाएगा तो नहीं जाना है वहां पे, और बाइक के मोड़ पे तो बिल्कुल भी नहीं चलना है, वरना ये शॉर्टकट बताता रहता है। तो भैया कार का मोड़ लगा लो, चाहे बाइक पे भी हो। और देखो यहाँ पे तो कार मोड़ पे भी इसने एक ऐसे ब्रिज पे खड़ा कर दिया लोगों को ले जाके, जहां से लोगों की जान ही चली गई। दोस्तों नोकिया जिसके फोन एक वक्त में वायरल हो रखे थे इंडिया के अंदर, अब वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से शिफ्ट करके इंडिया ही ला रहा है। दरअसल नोकिया के फोन बनाता है HMD और वो अब आ रहे हैं इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेके। हालांकि उनका कहना है ये स्लोली ग्रेजुअली पूरी तरीके से सेटअप कर देंगे इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और ऊपर से अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सप्लायर्स को भी इन्होंने ये हिदायत दी है कि भैया अपनी फैक्ट्री इंडिया के अंदर ही सेटअप करो, क्योंकि आने वाले वक्त में हमें इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करनी है। क्या होता है कि हम बल्क में चाइना के अंदर बनवा देते हैं, उसके बाद में इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, यहाँ बेचने की कोशिश करते हैं, इससे बढ़िया हम यहीं बनाएं और यहीं पर बेचें। दोस्तों एक AI सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में मालूम चला है कि जो अपनी सेल्स पिच के लिए आई थी एक कंपनी के पास में, उसी के एक एम्प्लॉय ने बताया कि इस तरीके की कंपनी हमारे सामने आई थी कुछ फंडिंग लेने के लिए, जिन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे कि एम्प्लॉय के वर्किंग को ट्रैक किया जा सकता है, कहीं ये खाली तो नहीं बैठा है, उसमें अलार्म सेट किया जा सकता है 30 सेकंड 60 सेकंड या फिर उससे ज़्यादा का या 5 मिनट का, कि कहीं वो ज़्यादा ब्रेक तो नहीं ले रहे हैं या उनकी टाइपिंग स्लो तो नहीं हो रही है नॉर्मल से, जिसके बाद में उनको एक नेगेटिव मार्क मिल सकता है या फिर कह लो उनका पॉइंट कम हो सकते हैं जो ओवरऑल काउंट होंगे पूरे मंथ में। उसके बाद में उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि भैया किसने काम किया था किसने नहीं किया था, तो उससे फिर डिसाइड हो सकता है कि भैया इसको निकालना है और इसको रखना है। तो इस तरीके के भी अब सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रैक करने के लिए, जिसकी फंडिंग लेने के लिए लोग अभी इधर उधर घूम रहे हैं। दोस्तों ट्रंप जैसे ही US का कार्यभार संभालेंगे, वो सबसे पहला काम ये करने वाले हैं कि चाइना, कनाडा और मैक्सिको के ऊपर वो टैरिफ बढ़ा सकते हैं। ऐसा उनका कहना है कि वो 25% तक टैरिफ लगा सकते हैं जो भी गुड्स वो US से खरीदेंगे और US से होते वो उनकी कंट्री के अंदर जाएंगे। अब वो कनाडा और मैक्सिको के ऊपर ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं जिस पर वो रोक नहीं लगा रहे, क्योंकि उनकी कंट्री में अगर इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, जैसे मैक्सिको में आगे कनाडा में आगे, वो आगे भेजते हैं तो वो US के अंदर एंटर कर जाते हैं। 5,000 undocumented Indians entered the United States from Canada on foot in June alone. For the first time ever, a higher number of Indian immigrants have entered the United States via the Canadian border than the Mexican one. की वजह से इनके ऊपर ये टैरिफ लगा सकते हैं, और चाइना के ऊपर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो ट्रंप है। ट्रंप की अलग ही मोहब्बत है चाइना से, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये टैरिफ लगा दिया जाता है इन कंट्रीज के ऊपर तो $2 ट्रिलियन का फायदा हुआ करेगा अमेरिका का।